शेर के मां दुर्गा का वाहन बनने की कहानी तब शुरू होती है जब देवी पार्वती घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कोशिश कर रही थीं। सालों तक तप करने के बाद माता पार्वती को भोले भंडारी अपनी पत्नी के रूप में अपना लेते हैं। इसी बीच तपस्या की वजह से मां पार्वती का रंग काफी काला पड़ गया था। एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान भगवान शिव मां पार्वती को काली कह देते हैं। यह बात उन्हें पसंद नहीं आती। वो नाराज होकर दोबारा तप करने के लिए चली जाती हैं। एक दिन बाद घूमते घूमते एक शेर घोर तप कर रही मां पार्वती के पास पहुंचा। उन्हें खाने की इच्छा से वो वहां घूमता रहा। मां को तप में लीन देखकर शेर भी वहीं इंतजार करता रहा। देवी का इंतजार करते करते सालों बीत गए। शेर मां पार्वती के तेज की वजह से उनके पास नहीं पहुंच पाता था। कोशिश करता और असफलता हाथ लगने पर दोबारा लौटकर कोने में बैठ जाता। होते होते कई साल बीत गए। मां के तप से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और मां से मन चाहा वर मांगने को कहा। देवी पार्वती अपना गोरा रंग वापस चाहती हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। वरदान मिलते ही मां पार्वती नहाने के लिए चली गईं। नहाते ही उनके शरीर से एक और देवी का जन्म हुआ जिनका नाम कौशिकी पड़ा। उनके शरीर से काला रंग भी निकल गया था और मां का रंग पहले की तरह ही साफ हो गया। इसी वजह से माता पार्वती का नाम मां गौरी भी पड़ गया। नहाने के कुछ देर बाद मां की नजर शेर पर पड़ी। शेर को देखते ही उन्होंने भगवान शिव को याद किया और शेर के लिए भी वरदान मांगा। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे नाथ, यह शेर सालों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए इंतजार कर रहा था। मेरे पूरे तप के दौरान यह यहीं था। जितना तप मैंने किया है उतनी ही तपस्या इसने भी की है। इसी वजह से अब वरदान के रूप में इस शेर को मेरी सवारी बना दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर माता की बात मान ली और शेर को उनकी सवारी बना दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद माता शेर पर सवार हो गईं और तभी से उनका नाम मां शेरावाली और दुर्गा पड़ गया। हिंदू धर्म में हर देवी देवता का अपना एक महत्व है। हर दिन के हिसाब से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसी तरह से सभी देवी देवताओं की सवारी अलग है और उसके पीछे की कथाएं भी अलग अलग है। भगवान गणेश मूषक, कार्तिकेय मोर, माता सरस्वती हंस की सवारी करती हैं। उसी प्रकार देवी दुर्गा सिंह की सवारी करती हैं, इसलिए उन्हें शेरावली के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या जानते हैं कि देवी दुर्गा की सवारी शेर कैसे बना? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। कठोर तपस्या के दौरान माता पार्वती का रंग सांवला हो गया था। एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव हंसी मजाक कर रहे थे। उस समय भगवान शिव ने मजाक में माता पार्वती को काली कह दिया था। भगवान शिव की ये बात देवी पार्वती को बुरी लग गई और वो कैलाश छोड़कर तपस्या करने में लीन हो गई। इस दौरान एक भूखा शेर देवी को खाने की इच्छा से वहां पहुंचा, लेकिन देवी पार्वती को तपस्या में लीन देखकर वह चुपचुपा बैठ गया। शेर वहां बैठकर सोचने लगा, जब देवी तपस्या से उठेगी तो उन्हें अपना आहार बना लेगा। लेकिन इस दौरान कई वर्ष बीत गए। भगवान शिव ने देवी से प्रसन्न होकर गौरवर्ण यानी गौरी होने का वरदान दिया। माता पार्वती गंगा स्नान के लिए गई तो उनके शरीर से सांवली देवी प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाई और माता पार्वती महागौरी कहलाने लगी। देवी पार्वती ने देखा कि तपस्या के दौरान शेर भूखे प्यासे उनके साथ बैठा रहा। उसकी तपस्या देखकर देवी पार्वती ने अपना वाहन बना लिया। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा स्कंद पुराण में मिलती है।
कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने देवासुर संग्राम में दानव तारक और उसके दो भाई सिंहमुखम और सुरापद नाम असुरों को पराजित किया था। सिंहमुखम ने भगवान कार्तिकेय से माफी मांगी। कार्तिकेय ने माफ करते हुए शेर बनकर माता दुर्गा की सवारी बनने का आशीर्वाद दिया था। यदि आप हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो शायद आप बेहतरीन चीजें छोड़ रहे हैं, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।